हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इस समय जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं दैट इज थ्योरी ऑफ लॉगरिथम एंड एंटी लॉगरिथम। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिजनेस मैथमेटिक्स का। एंड इस चैप्टर पर आज मेरा सेकेंड लेक्चर वीडियो है। एक लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, राइट। और एक बात और है, ये जो बिजनेस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट जो हम लोग इस समय डिस्कस कर रहे हैं, ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इस समय, इस सब्जेक्ट पे आज मेरा 75 लेक्चर वीडियो है। बिजनेस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की एक सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने अपने चैनल पे बनाई हुई है, जिसमें मैंने बहुत सारे जो चैप्टर हैं बिजनेस मैथमेटिक्स के वो ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। ऑलमोस्ट सिलेबस पूरा कवर हो चुका है, लास्ट के 2-3 टॉपिक बचे हुए हैं जो इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो चलिए एक बार लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको बता देती हूँ कि जो पिछला लेक्चर वीडियो था लॉग एंड एंटी लॉग पे, जो मेरा पिछला लेक्चर वीडियो था उसमें हमने क्या पढ़ा एंड आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। तो देखिए, जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया कि व्हाट इज लॉग, लॉग ऑफ अ नंबर, लॉगरिथम ऑफ अ नंबर होता क्या है, ठीक है। वो हमने डिटेल में समझा। प्रॉपर्टीज देखी जिसमें मैंने 6 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताई लॉग की, कि लॉग ऑफ अ पॉजिटिव नंबर क्या होता है, लॉग ऑफ अ नेगेटिव नंबर क्या होता है, लॉग 1 क्या है, ठीक है। तो ये ऐसी टाइप की हमने 6 प्रॉपर्टीज देखी। उसके बाद मैंने कुछ न्यूमेरिकल कराए एंड फिर उसके बाद मैंने आपको 3 फंडामेंटल लॉ है लॉगरिथम का, वो हमने डिटेल में डिस्कस किया, ठीक है। तो ये सारे ही टॉपिक मैं आपको पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुकी हूं आपके साथ। एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कॉमन लॉगरिथम क्या होता है, ठीक है। इसके फीचर्स पढ़ेंगे, इसके रूल पढ़ेंगे एंड लॉग टेबल कैसे देखी जाती है। जो सबसे ज्यादा क्वेरी मेरे पास यही आती है कि मैडम लॉग टेबल कैसे देखते हैं वो बताइए, एंटी लॉग टेबल कैसे देखते हैं वो बताइए। तो वो आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। लॉग टेबल कैसे देखते हैं, उसमें उसके 2 पार्ट होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा। तो दोनों को कैसे देखा जाता है, क्या रूल लगते हैं, ठीक है। लॉग टेबल का स्क्रीनशॉट लेके आपको डिटेल में दिखाऊंगी, तो वो समझेंगे एंड फिर बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे जिसमें हम लॉग निकालना सीखेंगे, ठीक। तो ये सारी चीजें आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं। तो चलिए फिर समय नहीं वेस्ट करते हैं, जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमन लॉगरिथम, ठीक है। कॉमन लॉगरिथम होता क्या है, ठीक। अच्छा, एक चीज है, लॉग तो याद है ना, व्हाट इज लॉग ऑफ अ नंबर। लॉग ऑफ अ नंबर क्या होता है ये तो याद है। अगर नहीं याद है या आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो चलिए शॉर्ट में बस बता देती हूँ थोड़ा सा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, लॉग ऑफ अ नंबर क्या होता है। लॉग ऑफ अ नंबर, ये सपोज करिए हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, 64 ले लेते हैं, ठीक है, टू द बेस दिस। लॉग ऑफ अ नंबर 64, अगर मुझे ये निकालना है लॉग ऑफ अ नंबर 64 टू द बेस 4 है, ठीक है। तो लॉग ऑफ अ नंबर क्या होता है, लॉग ऑफ अ नंबर इज, इस नंबर का आपको लॉग निकालना है जिसका बेस 4 है। तो लॉग ऑफ अ नंबर इज कि इस बेस को, ये जो बेस है 4, इसको कितना पावर रेस करें कि ये नंबर आ जाए, उसी को कहते हैं लॉग ऑफ दिस नंबर। इस नंबर का लॉग क्या होगा, इस नंबर का लॉग वही होगा कि इसके बेस को आप कितना रेस कर दे, कितना पावर रेस कर दे कि ये नंबर आ जाए। तो 4 को मैं कितना पावर रेस कर दूं, 4 4 जा कितना होता है 16, 16 4 जा कितना होता है 64, यानी 4 का पावर 3 इक्वल्स टू क्या होता है 64। यानी 4 को मैं 3 पावर अगर रेस कर दूं तो क्या आ जाएगा 64, यानी इसका लॉग क्या हो गया 64, ठीक है। कोई नंबर है ए एक्स एन, 3 नंबर है, तो इनको शो कर, इनके बीच में जो रिलेशनशिप है इसको शो करने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म और एक होता है लॉगरिथम फॉर्म। दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये जो 4 का पावर 3 इक्वल्स टू 64 मैंने लिखा है, दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है जो रिलेशनशिप बता रहा है 3 नंबर 3 4 और 64 के बीच में रिलेशनशिप बता रहा है, ठीक है। एंड दूसरा क्या है, लॉगरिथमिक फॉर्म, ठीक है। उन दोनों फॉर्म में एक चीज कॉमन होती है, वो क्या कॉमन होती है कि बेस सेम रहता है। यहाँ पे बेस क्या है 4, ऐसे अगर इसी चीज को, इसी रिलेशनशिप को आपको लॉग के फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पे भी बेस क्या होगा, बेस होगा 4। तो लॉग बेस 4 और हम 64 का ये जो है बेस, दिस इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो यानी इसी नंबर को 3 4 64 को रिप्रेजेंट, इनके बीच में जो रिलेशनशिप है आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड लॉगरिथमिक फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट बात मैंने पिछले लेक्चर में बताई थी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड लॉगरिथमिक फॉर्म, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, दीज आर इनवर्स, ठीक है। जो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है दिस इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ
एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स फॉर्म होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। ये बहुत छोटी-छोटी सी बात है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से, एमसीक्यूज के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत एमसीक्यू बन सकते हैं। ठीक है? तो मैंने लॉग के बारे में आपको आइडिया दे दिया। अब चलिए बात करते हैं व्हाट इज कॉमन लॉग। अब देखिए पिछले लेक्चर में मैंने जितने आपको क्वेश्चंस वगैरह कराए या जितने एग्जाम्पल दिए वहां पे क्या था, कुछ बेस था। जैसे मैंने log बेस 2 वाला ये वाला एग्जाम्पल कराया था। ठीक है, log बेस 2 4 ये है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बेस 2 है। अभी जो मैंने बताया log 64 टू द बेस 4, यहाँ पे बेस 4 है। तो इनका कुछ बेस है 4 1 2 3 4 कुछ नंबर है। बट अगर लॉगरिथमिक ऑफ अ नंबर टू अ बेस 10 है, लेकिन अगर बेस 10 है तो उसको कहा जाता है कॉमन लॉगरिथम। ठीक है, इवन जो लॉग टेबल, जो आपके बुक के एंड में जो लॉग टेबल होती है, जो एंटी लॉग टेबल होती है, वहां पे क्या होता है, बेस 10 होता है, वो कॉमन लॉगरिथम होता है। तो कॉमन लॉगरिथम क्या होता है, लॉग ऑफ ए नंबर टू अ बेस 10। बेस 10 अगर बेस 10 है जो कॉमन है तो उसे कहते हैं कॉमन लॉगरिथम। ठीक, अगर बेस 4 है, बेस 2 है, बेस 6 है तो वो कॉमन लॉगरिथम नहीं होता है। बेस 10 अगर है दिस इज कॉमन लॉगरिथम। ठीक है, और अगर सपोज करिए कुछ ऐसा लिखा हुआ है log 6 ऐसे करके लिखा हुआ है, कोई भी बेस नहीं लिखा हुआ है, कोई क्वेश्चन है उसमें लिखा है log 6, कोई बेस नहीं लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, इट इज अंडरस्टूड कि बेस इज 10। ये अंडरस्टूड है कि बेस 10 है, ये क्या है, कॉमन लॉगरिथम है। ठीक है, ये चीज एक ध्यान रखिएगा। देखिए व्हेन नो बेस इज मेंशन, कोई बेस मेंशन नहीं है तो ये अंडरस्टूड है कि ये 10 है। ठीक, log n टू द बेस 10 इक्वल्स टू x है, तो इसका इसका मतलब क्या है, चाहे अगर 10 बेस है ना तो इसको लिखो चाहे ना लिखो बात एक ही है। नहीं लिखा है तो अंडरस्टूड है कि बेस इज 10, तो इसको हम log n भी लिख सकते हैं। ठीक, अब एक और बात होती है कि ये जो log निकलता है किसी नंबर का, कॉमन लॉगरिथम ऑफ अ नंबर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। हम किसी नंबर का जो कॉमन लॉगरिथम निकालते हैं, जैसे सपोज करिए हमने log 6 निकाला। ठीक है, जो कॉमन लॉगरिथम निकालते हैं, अब ये जो निकल के आता है ना, इसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है इंटीजर पार्ट, इंटीग्रल पार्ट, और एक होता है डेसिमल पार्ट। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेती हूँ, यहाँ पे है ना log 14 टू द बेस 10 ये है। इसका जब log अभी टेबल से जब देखेंगे, मैं एग्जांपल अभी मैं बताऊंगी कैसे टेबल देखते हैं, सब आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसको जब आप टेबल में देखेंगे ना तो आंसर आएगा 1.1461। इधर लिखती हूँ। ठीक है, जब आप log 14 को, और मैं कुछ नहीं लिख रही यानी अंडरस्टूड है इट इज बेस 10, जब आप इसको टेबल में देखेंगे ना तो आएगा आंसर 1.1461। ठीक है, ये आएगा इसका लॉग। ठीक, अब एक बात मैं कह रही थी कि ये जो लॉग निकल के आता है ना, इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है ये इंटीग्रल पार्ट और ये होता है डेसिमल पार्ट। दिस इज इंटीग्रल पार्ट एंड दिस इज डेसिमल पार्ट, ये डेसिमल पार्ट होता है। ठीक, तो ये दो पार्ट होते हैं। अब ये जो इंटीग्रल पार्ट होता है ना, ये जो लॉग का ये निकल के आता है, ये जो इंटीग्रल पार्ट होता है इसको कहा जाता है कैरेक्टरिस्टिक। ठीक, जो मैंने अभी टॉपिक जब मैं बता रही थी तो उसमें मैंने बताया था ना, इसको, ये जो इंटीग्रल पार्ट होता है, होल पार्ट होता है, इसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक। जो डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड का जो पार्ट होता है कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं, और ये 0.1461 जो है ना, इसको कहा जाता है मैंटिसा। मैंटिसा, ठीक है, तो दिस इज कैरेक्टरिस्टिक, दिस इज मैंटिसा, यही चीज यहाँ पे लिखी है। जो इंटीग्रल पार्ट होता है उसको कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं, जो डेसिमल पार्ट होता है डेसिमल की राइट हैंड साइड में उसको मैंटिसा कहते हैं। जैसे log 14 है, ये चीज है जिसमें 1 क्या है कैरेक्टरिस्टिक, 0.1461 क्या है मैंटिसा। ठीक है, क्यों इसको मैं अलग अलग बता रही हूँ, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक पता करने का तरीका अलग है, उसके दो रूल हैं वो अलग है। मैंटिसा पता करने का तरीका अलग है। ठीक है, उसके लिए हम टेबल देखते हैं। ठीक, चलिए अब मैं आपको बताती हूँ हाउ वी कैन डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कॉमन लॉगरिथम। ठीक है, कोई नंबर है, सपोज करिए 6 है, log 6 है, इसका आपको log पता करना है। तो इसमें एक पॉइंट पे डॉट होगा, तो डॉट के इधर जो होगा दैट इज कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, और डॉट के इधर जो होगा दैट इज मेंटिसा। अब ये कैरेक्टरिस्टिक को पता करने का तरीका अलग है, मेंटिसा को पता करने का तरीका अलग है, एंड फिर इसको क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। ठीक है, साथ में लिख दिया जाता है, तो ये तरीका होता है लॉग पता करने का। ठीक, तो पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैरेक्टरिस्टिक को पता करने का तरीका क्या है। तो उसके लिए दो रूल हैं।
उसके लिए दो रूल हैं। रूल नंबर वन, पहला रूल क्या है कि इफ द नंबर इज ग्रेटर देन वन, अगर जो नंबर आप जिसका लॉग आपको निकालना है, इफ इट इज ग्रेटर देन वन, अगर वो वन से बड़ा है, तब उस केस में क्या होता है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कॉमन लॉगरिथम इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड इट इज वन लेस देन द नंबर ऑफ डिजिट इन द इंटीग्रल पार्ट ऑफ दैट नंबर, वन लेस देन द नंबर ऑफ डिजिट इन द इंटीग्रल पार्ट ऑफ दैट नंबर। इसका मतलब क्या है कि सपोज करिए नंबर क्या है वन, वन का लॉग आपको पता करना है, ठीक है। तो वन, इसमें इंटीग्रल पार्ट कितना है, वन है ना, तो इससे एक कम, वन माइनस जीरो, दैट इज वन, ठीक है। इसमें एक कम ना, वन माइनस जीरो नहीं, एक कम करेंगे तो वन माइनस वन, एक कम करना है ना, वन माइनस वन दैट इज जीरो, ठीक। तो यानी इसका जब आप लॉग पता करेंगे ना, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, 0 पॉइंट, और मेंटिसा तो आप टेबल से पता करेंगे तो ऐसा आएगा। ऐसे ही अगला नंबर क्या है 18, तो इसके इंटीग्रल पार्ट में कितना है, दो नंबर है, नंबर ऑफ डिजिट इन द इंटीग्रल पार्ट दो है, ठीक है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक में क्या होगा, टू माइनस वन दैट इज वन, इसके कैरेक्टरिस्टिक में होगा वन। अगला क्या है 3276, तो कितने नंबर ऑफ डिजिट है इसके इंटीग्रल पार्ट में, चार है, 3276 चार है, तो यानी इसका जब लॉग निकालेंगे तो उसके कैरेक्टरिस्टिक पार्ट में कितना होगा, थ्री होगा, क्यों, फोर माइनस वन, ये देखिए थ्री होगा। अगला क्या है, देखिए 3276.6, तो इसके इंटीग्रल पार्ट में कितना है, चार है ना, इसके इंटीग्रल पार्ट में चार है, 3276 है ना, वो तो डॉट के बाद है पॉइंट, चार है तो वो लिखेंगे फोर, फोर में से एक कम करेंगे थ्री, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक में कितना होगा, थ्री, ठीक। अगला एक और है यहाँ पे, ये अगला क्या है 4.3276, तो इसके इंटीग्रल पार्ट में क्या कितने डिजिट है, वन, तो वन माइनस वन जीरो, यानी कैरेक्टरिस्टिक में कितना होगा, जीरो होगा, ठीक। तो ये पहला रूल हुआ, कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने का पहला रूल हुआ। अब दूसरा रूल क्या है कि अगर नंबर इज लेस देन वन, पहला था क्या था कि नंबर पॉजिटिव है एंड ग्रेटर देन वन है, अगला क्या है नंबर लेस देन वन है, तब क्या करेंगे, तब थोड़ा सा चेंज है। इफ द नंबर बिगिन विद अ डेसिमल नंबर, ठीक है, अगर लेस देन वन है तो सबसे बड़ी बात है, अगर लेस देन वन है इट विल स्टार्ट विद अ डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर से शुरू होगा, तो उस केस में जो कैरेक्टरिस्टिक है कॉमन लॉगरिथम का वो निगेटिव नंबर होगा, ठीक है। एंड वो न्यूमेरिकली क्या होगा, वन ग्रेटर देन द नंबर ऑफ जीरोस इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, यानी डेसिमल पॉइंट, ये जो है डेसिमल पॉइंट, इसके बाद जितने जीरो हो उस उसमें क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, ठीक है। जैसे सपोज करिए ये नंबर है, इसका लॉग पता करना है, ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, नंबर ऑफ जीरो आफ्टर द डेसिमल पॉइंट ऑफ दिस नंबर, तो डेसिमल के बाद कितने जीरो हैं, कोई जीरो नहीं है, तो क्या करेंगे, जीरो प्लस वन, एक नंबर जोड़ देंगे तो आ जाएगा वन, ठीक है। लेकिन अगर वन से कम है नंबर, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, निगेटिव होता है, तो हम क्या करेंगे, माइनस वन कर देंगे, तो ये देखिए माइनस वन। अगला देखते हैं, पॉइंट के बाद कितने जीरो हैं, कोई जीरो नहीं है, ठीक है, तो अगेन हम क्या करेंगे, इसमें एक जोड़ देंगे दैट इज वन, ठीक। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, निगेटिव होता है, तो दैट विल बी माइनस वन। अगला देखिए, पॉइंट के बाद कितने जीरो हैं, एक जीरो है ना, ठीक है, पॉइंट के बाद कितने जीरो, एक जीरो है, ठीक है, अब इसमें एक और जोड़ देंगे तो दैट इज टू, पर वो निगेटिव होता है तो दैट विल बी माइनस टू। अगला क्या है, पॉइंट के बाद कितने जीरो हैं, एक दो तीन चार, चार जीरो है, उसमें एक जोड़ देंगे हो गया पांच, पर वो निगेटिव होता है तो यानी माइनस फाइव, ठीक है। तो ये दो रूल, कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने के दो रूल हैं, एक क्या है पॉजिटिव है, एक क्या है कि नंबर पॉजिटिव है एंड ग्रेटर देन वन है, और दूसरा क्या है नंबर पॉजिटिव है एंड लेस देन वन है। अगर ग्रेटर देन वन है तब क्या करेंगे, ग्रेटर देन वन तो नंबर ऑफ डिजिट देखेंगे, उसमें से वन माइनस कर देंगे, ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं होल पार्ट में, और उसे माइनस करेंगे। और अगर नंबर पॉजिटिव है बट लेस देन वन है, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, निगेटिव में आएगा, और उसके लिए वन प्लस कर देंगे, जितने नंबर ऑफ जीरो है डेसिमल के बाद उसमें वन प्लस कर देंगे। तो ये दो रूल आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक। तो कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने के ये दो रूल हो गए, काम खत्म। अब हम फाइंड आउट करेंगे मेंटिसा, लॉग ऑफ अ नंबर आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, लॉग ऑफ अ नंबर, लॉग ऑफ अ नंबर सिक्स आपको फाइंड आउट, सपोज करिए सिक्स का लॉग फाइंड आउट करना है, तो ये नंबर होगा, उसमें एक पॉइंट पे डॉट लगेगा ना, तो इसके इधर वाला कैरेक्टरिस्टिक, इसके इधर वाला मेंटिसा, तो कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने के दो रूल जो हमने पढ़ लिए, अब हम फाइंड आउट करते हैं कि ये जो डॉट के इधर वाला फिगर है मेंटिसा, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए वी नीड टेबल,
उसके लिए हमें टेबल की जरूरत है, टेबल के बिना काम नहीं होगा। टेबल जो होती है या तो एग्जाम में दी जाती है, ठीक है, लॉग टेबल एग्जाम में दी जाती है, एंड आपके जो भी बुक है मैथ्स की उसमें लास्ट के जो पेजेस होते हैं उस पे होती है लॉग की टेबल, एंटी लॉग की टेबल। तो इसके लिए लॉगरिथमिक टेबल चाहिए, तो ऐसी कुछ टेबल होती है लॉग टेबल। एक बार रेड पेन ले लेती हूँ। ऐसी होती है लॉग टेबल, ये होती है लॉग टेबल। इसमें क्या होता है, जो रोज होती है ना 10 से लेके 99 तक होगी, 10 11 12 13 14 15 16 ऐसे करके 99 तक। तो रोज इसमें 10 से लेके 99 तक होती है। फिर ये जो पार्ट है ना 0 से लेके 9 तक, दिस इज कॉल्ड मेन पार्ट। टेबल का मेन पार्ट होता है 0 से लेके 99, मेन पार्ट। फिर इसके बाद यहाँ पर 1 से लेकर 9 तक जो होता है ना, ये 1 से लेकर 9, ये मीन डिफरेंस टेबल होती है। तो ये मेन बॉडी होती है टेबल की, ये होता है मीन डिफरेंस, ठीक है। और ये होती है रोज। तो रोज 10 से लेकर 99 तक होती है, ये 0 से लेकर 9 होता है, ये 1 से लेकर 9 होता है। आपको याद नहीं करना है, बस एक स्ट्रक्चर बता दे रही हूँ टेबल का, ठीक है। अब मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको ये कराती हूँ। चलिए इसके कुछ स्टेप्स हैं, ठीक। पहला स्टेप देखते हैं। पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले तो इग्नोर करिए डेसिमल पॉइंट। जो भी डेसिमल पॉइंट है उसे इग्नोर करिए, और जो भी डिजिट्स हैं उनको यूज करके, जो भी डिजिट्स आपको दिए गए हैं, डेसिमल पॉइंट को आपको देखना ही नहीं है, केवल जो डिजिट है उन पे ध्यान दीजिए। देखिए लिखा है इग्नोर द डेसिमल पॉइंट एंड यूज द डिजिट इररिस्पेक्टिव ऑफ द डेसिमल पॉइंट। एंड इग्नोर कर देंगे जीरो अगर वो सिग्निफिकेंट पोजीशन पे नहीं है। अगर पीछे है जीरो, आगे है जीरो, तो सिग्निफिकेंट पोजीशन पे नहीं है, उसको भी आप इग्नोर करिएगा, ठीक है। अब देखिए, इन केस, और एक और चीज है कि इन केस ऑफ मोर देन 4 डिजिट, अगर 4 से ज्यादा डिजिट है, जो आपको लॉग फाइंड आउट करना है, वो अगर 4 से ज्यादा डिजिट है, तो आप क्या करेंगे, आप उसको राउंड ऑफ कर लेंगे 4 डिजिट में। इन केस ऑफ मोर देन 4 सिग्निफिकेंट, तो उसको राउंड ऑफ कर लेंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर में। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये है 49.456। ये पहला क्या कह रहा है रूल, कि डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करो, तो हमने इग्नोर कर दिया, ठीक है। जीरो सिग्निफिकेंट पोजीशन पे है, तो इसमें जीरो है ही नहीं, ठीक। अगला कह रहा है कि 4 डिजिट में इसे राउंड ऑफ कर दो, तो ये क्या है 49.456, ये तो ज्यादा डिजिट है ना, तो इसको मैं क्या राउंड ऑफ कर दूंगी 49.46। ये 6 क्या है 5 से ज्यादा है ना, तो इसको एक बढ़ा देते हैं, तो 49.46, तो इसको राउंड ऑफ हो जाएगा 49.46, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे। तो ये स्टेप 1। अगला स्टेप क्या है, द फर्स्ट 2 डिजिट आर यूज फॉर डिटरमाइनिंग द रोज इन द लॉगरिथमिक टेबल। इफ देयर इज ओनली 1 डिजिट देन ऐड 0, ठीक है। मतलब क्या है, अब मैं एक एग्जांपल लेके, ये हम एग्जांपल लेते हैं, इसी एग्जांपल से हम सीखेंगे कि लॉग कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अब इसमें रूल नंबर 2 क्या कह रहा है कि ये जो है ना, सबसे पहले के जो 2 डिजिट हैं, रूल नंबर 2 क्या कह रहा है, रूल नंबर 2 कह रहा है कि सबसे पहले के जो 2 डिजिट हैं, जैसे 2156, इसका लॉग निकालना है, तो ये जो पहले के 2 डिजिट हैं इनका यूज किया जाएगा टू डिटरमाइन द रो। यानी ये जो लॉग टेबल है इसमें कौन सी रो हमें देखनी है, वो डिटरमाइन करने के लिए हम पहले के 2 डिजिट देखेंगे, ठीक है। और एक बात है कि अगर सपोज करिए मुझे पता करना है log 6, तो इसमें तो एक ही डिजिट है, तो हम क्या करेंगे 0 ऐड कर देंगे। अगर मुझे पता करना है log 5, क्वेश्चन है log 5, तो ये तो एक ही डिजिट है, तो इसमें हम 0 ऐड कर देंगे। हम 50 की रो देखेंगे, इसमें हम 60 की रो देखेंगे, और इस वाले क्वेश्चन में हम 21 की रो देखेंगे, ठीक है। तो पहले 2 डिजिट जो है इट इज यूज फॉर सिलेक्टिंग द रो, कौन सी रो देखेंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया रूल स्टेप नंबर 2। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या है, तो हमें पता चल गया रो कौन सी देखनी है, हमारा क्वेश्चन है ये लॉग, क्वेश्चन ये है हमारा लॉग 2156 हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये देखिए लॉग टेबल है 2156, यानी हमें, अब मैं रेड पेन ले लेती हूँ, 2156, तो हमें रो कौन सी देखनी है, ये रो देखनी है 21, ठीक है। अब इसके बाद ये रो देखेंगे, अब इसके बाद 5 हम क्या देखेंगे इस मेन टेबल में, फिफ्थ कॉलम, ये मेन टेबल में फिफ्थ कॉलम, तो यहाँ पे आए, और ये 21 यहाँ पे आए, तो ये आ गया हमारा 3324, ये आ गया 3324, ठीक है। ये देखिए फिफ्थ, पहले 2 जो डिजिट हैं उनसे हमने रो सिलेक्ट की, अगला जो 5 है इससे हम मेन बॉडी जो लॉगरिथमिक टेबल की है उससे हम 5, इस रो में 5 कॉलम हम देखेंगे, ठीक है, क्योंकि अगला डिजिट ये है, तो ये आ गया 3324, ठीक।
ये हो गया स्टेप 3। इसके बाद अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप अब हम जो डिफरेंस वाली टेबल है उसमें 6 देखेंगे। तो आ जाइए इसी रो में आगे बढ़ते हुए आ जाइए, जो डिफरेंस वाली मीन डिफरेंस वाली टेबल है इसमें 6 देखेंगे, क्योंकि 5 के बाद क्या है? 6 है ना। ये आ जाएगा 6, ये ऐसे करके आएंगे, ये 6 आया यानी ये 12 आया, यानी 3324, 3324 और ये क्या आ गया? 12, 12। ठीक है, ये निकल के आया। ये हमने कैसे निकाला? हमने 21 रो में 5th कॉलम देखा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने 21 रो में 6, ये मीन डिफरेंस वाले से 6 देखा तो ये 12 आया। ठीक, यहां तक समझ में आ गया? अब देखिए, यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है कि प्रोसीड अलोंग द रो टिल द कॉलम इन द मीन डिफरेंस 4th डिजिट जो होगा 2156, इसमें जो 4th डिजिट है वो हम मीन डिफरेंस की टेबल में देखेंगे। जो 3rd डिजिट है, एक बार मैं लिख देती हूँ, जो 4th डिजिट है उसको हमने कहा देखा? मीन डिफरेंस की उसमें देखा। जो 5th डिजिट है उसको हमने कहा देखा? मेन टेबल में देखा। और ये जो 21 है इसका यूज हमने क्या किया? रो सिलेक्ट करने की, कौन सी रो देखनी है। ठीक है, तो हमने जब इस कॉलम में देखा 6, उसमें कॉलम में देखा तो ये निकल के आया 12, और जब 5th उसमें देखा तो ये निकल के आया 3324। ये आपको दिख रहा है ना? ये ऐसे करके आया। ठीक, अब क्या करते हैं, जो हमारा ये जो 12 और 3324 जो निकल के आया ना, अब आखिरी स्टेप में क्या करते हैं? इन दोनों को जोड़ दिया जाता है, बस निकल आया लॉग। एक स्टेप और है अभी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 21 का 3324 ये 5वें पे आया, और ये छठे पे जो निकल के आ रहा है 12, तो हम क्या करेंगे? 3324 और इस 12 जो निकल के आया इसको जोड़ देंगे, आ गया, हमारा आ गया 3336, ये निकल के आ गया। ठीक है, बट एक बात है, दिस इज मेंटिसा, ये मेंटिसा है। ये जो है निकल के आया 3336, ये मेंटिसा है। ये देखिए, एट द टू फिगर ओब्टेन इन स्टेप 3 एंड स्टेप 4, स्टेप 3 और स्टेप 4 में जो निकल के आया है, स्टेप 3 में निकल के आया 3324, स्टेप 4 में निकल के आया 12, इनको जोड़िए तो आ गया 3336। ठीक है, तो अब ये क्या है? दिस इज द मेंटिसा, ये मेंटिसा है। हमें तो कैरेक्टरिस्टिक भी पता करना है ना, तो कैरेक्टरिस्टिक का रूल याद है ना? इफ द नंबर इज ग्रेटर देन 1, अगर नंबर ग्रेटर देन 1 है तो क्या करते थे? जो होल डिजिट है, जो इंटीजर नंबर है उसमें 1 माइनस करते थे, तो कैरेक्टरिस्टिक निकल के आता था। तो देखिए 2146, तो देखिए 21, ये 2146 है, तो इसमें कितने होल नंबर, ये कितने इंटीजर हैं? 4 इंटीजर हैं, तो उसमें से एक कम करिए, तो 4 में से एक कम हुआ 3, तो यानी कैरेक्टरिस्टिक निकल के आ गया 3। मैं इधर लिखती हूँ, कैरेक्टरिस्टिक कितना निकल के आ गया? 3, और मेंटिसा कितना है? मेंटिसा है 3336, 3336 है। ठीक है, बट इसको 4 डिजिट में राउंड ऑफ कर दिया जाता है ना, तो क्या हो जाएगा? 3.334। ठीक है, तो दिस इज द लॉग ऑफ, ये आ गया आपका लॉग, किसका लॉग आ गया? 2156 का। तो लॉग ऑफ 2156 इज 3.334। ठीक, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमने क्या किया, एक बार और आखिरी बार रिवाइज करा दे रही हूं। हमने क्या किया, अगर मुझे इसका लॉग पता करना है तो मैं 21 की रो में देखूं, 21 की रो में देखा, फिर 5 कॉलम, पहले वाले में 5 कॉलम, ये देखा, फिर उसके बाद 6 जो है वो डिफरेंस वाले कॉलम में, 6 जो है डिफरेंस वाले कॉलम में देखा, कि यहां तक आएगा ये। ठीक है, तो ये देखा, तो फिर निकल, और जितना ये आया है 5 वाले कॉलम में और ये जो 6 वाले कॉलम में आया, दोनों को सम कर देंगे, तो 3324 और ये 12, इसको मैंने सम किया तो 3336 आ गया। ठीक है, तो दिस इज मेंटिसा, ये मेंटिसा आया है। इसका मुझे कैरेक्टरिस्टिक भी पता करना है, तो कैरेक्टरिस्टिक, अगर ये नंबर ग्रेटर देन 1 है तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? 4 माइनस 1, जितने इंटीजर हैं उसमें से एक कम कर दो, तो यानी 3, तो यानी आंसर आ गया 3.334। तो इस तरीके से निकाला जाता है लॉग। ठीक है, बहुत आसान था तरीका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इससे रिलेटेड मैं कुछ खास बातें बताती हूँ। ठीक है, लॉग निकालने से रिलेटेड कुछ खास बातें। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेंटिसा इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ डेसिमल पॉइंट। ठीक है, जो नंबर आपको दिया गया है, सपोज करिए 2156 नंबर दिया गया है, ये 2156 अगर 2.156 होता या 21.56 भी होता ना, इन तीनों ही नंबर की जो मेंटिसा आएगा दैट वुड बी सेम, वो सेम रहेगा।
ठीक है, तो ये पहला पॉइंट यही है कि मेंटिसा जो है डेसिमल की पोजीशन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है। अगर ये जो नंबर है इनका ऑर्डर सेम है 2156 ही है, ठीक है, इनका ऑर्डर सेम है, ये नंबर इसी सीक्वेंस में है, तो इनका मेंटिसा सेम आता है। ठीक है, तो वही पहला पॉइंट है कि मेंटिसा इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ डेसिमल पॉइंट। ठीक है, मेंटिसा सेम रहेगा अगर इन डिजिट का ऑर्डर सेम है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर 96340 है, 96340 हो, चाहे 9634 हो, चाहे 963.4 हो, चाहे 96.34 हो, चाहे 9.634 हो, इन सभी का मेंटिसा विल बी सेम। ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हिसाब से प्लस एमसीक्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज इन नंबर 26.340 and 0.02634, 0 is not at significant digit, significant figure। इस नंबर में जीरो सिग्निफिकेंट पोजीशन पर नहीं है। जीरो आखिरी में हो या जीरो स्टार्टिंग में हो, ये सिग्निफिकेंट पोजीशन में नहीं है। अगर जीरो बीच में आता है, 2035 हो, ठीक है, या 2305 हो, तब जीरो सिग्निफिकेंट पोजीशन पे है, यानी बीच की पोजीशन पे उसे कंसीडर करेंगे। ठीक है, बट जीरो अगर लास्ट में है या एंड में है ना, तब वो सिग्निफिकेंट पोजीशन पे नहीं होता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे ध्यान में रखना है। एंड इसके बाद हम करने वाले हैं अब बहुत सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा बता दूं, ये देख लीजिए, ये सारे सब्जेक्ट हैं जो मैं आज की तारीख तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। एंड ये बताना काफी जरूरी है क्योंकि मेरे चैनल पे हर दिन काफी न्यू स्टूडेंट आते हैं जिन्हें नहीं पता है, नहीं आइडिया है कि मैं अपने चैनल पे कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ा चुकी हूँ। तो जरूर एक बार देख लीजिएगा, ये सारे सब्जेक्ट मेरे चैनल पे अपलोडेड है। और एक बात और है कि चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक किए बिना मत जाइएगा, एंड कमेंट करके भी मुझे बताते रहा करिए कि लेक्चर वीडियो कैसा था। ठीक है, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। एंड नोट्स वगैरह चाहिए तो आप मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, बाकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन जिससे आप बढ़िया से लॉग देखना, लॉग टेबल देखना सीख जाएंगे। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द लॉगरिथम ऑफ 6 अ सिंगल डिजिट नंबर। 6 का लॉग निकालना है, रेड पेन ले लेती हूँ, 6 का लॉग निकालना है। ठीक है, तो मैंने बताया था ना, लॉग जो होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक एक मेंटिसा, एक कैरेक्टरिस्टिक एक मेंटिसा। तो लॉग 6 हमें निकालना है। ठीक, तो मैंने बताया था अगर सिंगल डिजिट है, क्योंकि लॉग टेबल में तो ये सारे डबल डिजिट है। ठीक है, तो अगर कोई सिंगल डिजिट है, 6 का आपको लॉग निकालना है, तो मैंने बताया था उसमें 6 जोड़ दीजिएगा, 60 का आप रो देखेंगे। तो 6 का लॉग निकालना है तो आप बेसिकली 60 की रो देखेंगे। ऐसे ही 7 का लॉग निकालना है तो 70 की देखेंगे, तो यहाँ पे जीरो जोड़ दिया जाता है, तो यहाँ आप 60 की रो देखेंगे। ठीक है, 60 की रो में आप जीरो देखेंगे, क्योंकि देखिए 6 का लॉग है ना, ये 6 का लॉग, आपको सिंपली लॉग 6 निकालना है। ठीक, अगर बाकी कुछ होता 61 3 होता तो 61 की रो में आप 3 देखते हैं, लेकिन सिंपली 6 का लॉग निकालना है तो आप 60 की रो में जीरो देखेंगे, तो ये 60 की रो में आपने जीरो देखा। ठीक है, ये क्या आया 7782। ठीक, तो यानी हमारा मेंटिसा कितना निकल के आया 7782, ये हमारा आ गया मेंटिसा। ठीक, निकल गया। अब कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि इफ नंबर, उसमें दो रूल थे ना, याद है, इफ नंबर इज ग्रेटर देन 1, अगर नंबर ग्रेटर देन 1 है तो वो जो नंबर है जो आपको दिया गया है निकालने के लिए जिसका लॉग, उस नंबर का जो इंटीजर पार्ट है उसमें से 1 कम कर देते हैं। तो इस नंबर के इंटीजर पार्ट, मतलब इंटीजर कितना है 1 है ना, ये एक डिजिट का नंबर है, तो इसमें से एक कम कर देंगे, दैट विल बी जीरो। वो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। मतलब जो जिसका आपको लॉग निकालना है वो कितने डिजिट का है उसमें से एक कम कर देते हैं। ठीक है, तो ये कितने डिजिट का है, 1 डिजिट का है, इसमें से एक कम कर दें, इसमें से एक कम कर दें तो क्या आ जाएगा जीरो, यानी कैरेक्टरिस्टिक क्या है जीरो। तो यानी लॉग कितना निकल के आया, लॉग कितना निकल के आया, लॉग आया 0 क्या आया था 0.7782, 0.7782, दिस इज द लॉग ऑफ 6, ये लॉग ऑफ 6 है, देखिए यहाँ पे। ठीक है, ये लॉग ऑफ 6 है, इस तरह से देखेंगे। ठीक, अगला एक और क्वेश्चन करते हैं। लॉग ऑफ दिस नंबर, ये जो नंबर है इसका लॉग निकालो। obtain the log of this 635, इसका लॉग निकालो। तो सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक निकालते हैं।
तो मैंने बताया था इफ नंबर इज ग्रेटर देन 1, अगर नंबर ग्रेटर देन 1 है तो इसमें जितने डिजिट हैं, ठीक है, इसके होल पार्ट में यानी डेसिमल से पहले जितने डिजिट हैं उसमें से एक कम कर दो डिजिट। तो कितने डिजिट हैं? 3 डिजिट हैं, इसमें से एक कम कर दो तो कितना आएगा? 2, यानी कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया? 2। मेंटिसा निकाले तो मेंटिसा के लिए क्या करेंगे? 63 के 5 पे देखेंगे, तो 63 रो, ये मिल गई 63 रो। अब इसके 5 पे देखेंगे, ये 5, यानी 8028, ठीक है। तो यानी मेंटिसा कितना आया? मेंटिसा कितना आया? 8028। कैरेक्टरिस्टिक आ गया 2, मेंटिसा आ गया 8028। फिर क्या किया जाता है? दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना निकल के आएगा? 2.8028। ये जीरो है, ठीक है, ये जीरो है, ठीक है, दिस इज जीरो। 2.8, ये देखो दिस इज द आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से निकालेंगे, बहुत आसान है। अगला एक और करते हैं। ओहो, अगला एक और करते हैं। ऑब्टेन द लॉग ऑफ दिस नंबर, ये नंबर है 23.56, तो इसका निकालना है लॉग। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? तो बताया था इसके होल पार्ट में, यानी पॉइंट के पहले जो पार्ट है इंटीजर पार्ट में, उसमें जितने डिजिट हों उससे एक कम, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक। तो इसमें कितने डिजिट हैं? 23.56 में इसमें कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट हैं, उसमें से एक कम कर दो तो दैट विल बी 1। तो कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। और मेंटिसा कितना होगा? मेंटिसा कैसे निकालेंगे? देखो कैरेक्टरिस्टिक निकल के आ गया, अब मेंटिसा निकालते। तो मेंटिसा के लिए क्या करना था? पॉइंट को इग्नोर करो, तो 2356 हुआ, पॉइंट को इग्नोर किया 2356। तो 23 के 5 पे देखो और 6 पे देखो, तो 23 ये है, 23 के 5 पे देखेंगे तो 5 ये आया, यही है ना। 23 के 5 पे ये आया, और फिर 6 जो है वो इस कॉलम में देखेंगे, मीन डिफरेंस वाले में। तो 23 के 6 पे ये आया, ठीक है। तो 23 के 5 पे कितना आया? 3, एक बार येलो पेन ले लेती हूँ। 23 के 5 पे, 23 का जब हमने 5 देखा तो वो कितना आया? 37, ये 3711 आया, और इसके 6 पे कितना आया? 11 आया, 11। अब क्या करते हैं? अगला स्टेप, इनको जोड़ देते हैं। 2237, यही करते हैं, ठीक है। तो हमारा मेंटिसा निकल के आ गया, कितना आ गया? 3722, ठीक है। तो मेंटिसा निकल के आ गया 3722। तो यानी लॉग ऑफ दिस नंबर इज, लॉग क्या आया? लॉग आया 1.372। क्या आ गया लॉग? देखिए आंसर यही है, हाँ देखिए 1.372, यही, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे। अब मैं जो आखिरी क्वेश्चन कराने जा रही हूँ ना, ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। ये एक्चुअली बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट आपसे लॉग निकालने को नहीं कह रहा है, ये लॉग की एप्लीकेशन है। यानी ये जो लॉग का जो कॉन्सेप्ट है, ये इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्पफुल होता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन दिस, 3 का पावर 56 है, उसमें नंबर ऑफ डिजिट बताइए। अब बताइए कैसे बता सकते हैं? आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, आपको log 3 की वैल्यू दी है, कैसे निकालेंगे इसे? तो हम क्या करेंगे? निकालते हैं log ऑफ 3 का पावर 56। यहाँ पे हम एक फीचर, एक कैरेक्टरिस्टिक, एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ठीक है। मैंने log की एक प्रॉपर्टी बताई थी, वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो आपको नंबर ऑफ डिजिट पता करना है ना 3 का पावर 56 में, इसे कैलकुलेट करके 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 3 का पावर 3, ऐसे कैलकुलेट करके तो कर ही नहीं सकते। इसको इस तरीके से करेंगे, y इक्वल्स टू लॉग 3 का पावर 56। तो log 3 का पावर 56 को हम लिख सकते हैं ना, मैंने बताया था जो 3 फंडामेंटल लॉ ऑफ लॉगरिथम, उसमें बताया था इसको हम लिख सकते हैं ना, 56 log 3 लिख सकते हैं। तो मैं लिख सकती हूँ ना, 56 log 3 लिख सकती हूँ। तो ये क्या हो गया? 56, और log 3 की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में दी है, दैट इज 0.4771, मैं इतना ही लिख रही हूँ। तो यानी 56 मल्टीप्लाइड बाई 0.4771। तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आप इसको करिएगा मल्टीप्लाई कैलकुलेटर से, मैंने यहाँ पे किया हुआ है, दैट वुड बी 26.
7176 ये आएगा। ठीक है, आज जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा। ठीक, तो यानी लॉग, अब मैं आपको बता रही हूँ ये मैंने क्या किया है। देखिए लॉग, लॉग हमने 3 का पावर 56 ये जो है इसको जब कैलकुलेट करके निकाला तो आई इसकी वैल्यू 26.7176 ये वैल्यू निकल के आई। ठीक है, अब इस वैल्यू से हम फाइंड आउट कर लेंगे कि इसमें कितने डिजिट हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था एक रूल कि जितने इसमें डिजिट होते हैं, जिसका हम लॉग निकाल रहे हैं, इसमें जितने डिजिट होते हैं उसका एक कम कैरेक्टरिस्टिक होता है। ये जो लॉग की वैल्यू निकल के आई है इसमें ये पार्ट क्या होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक होता है, दिस इज मेंटिसा। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, एक कम होता है ना, जितने इसमें डिजिट होते हैं उससे एक कम होता है कैरेक्टरिस्टिक। तो यानी कैरेक्टरिस्टिक अगर 26 है इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ डिजिट इन 3 का पावर 56 इज कितने होंगे बताइए, 27। कितने होंगे, 27 होंगे, तभी ये 26 आया है। ये बात समझ में आई। ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। आपको ये जो लॉग, ये 3 का पावर 56 निकालने को कह रहा है ना, सबसे पहले आप इसका लॉग निकाल लीजिए। तो लॉग की वैल्यू निकल के आएगी 26.7176 निकल के आएगी, क्योंकि लॉग 3 की वैल्यू दी है। यहां से आपने ये निकाला तो हम जानते हैं ये जो कैरेक्टरिस्टिक होता है ये 1 कम होता है, इस फिगर में जितने नंबर ऑफ डिजिट हैं उससे एक कम होता है। तो यानी ये 26 है, यानी नंबर ऑफ डिजिट इन दिस फिगर इज 27। तो इस लॉजिक से ये निकला है क्वेश्चन, और मैं मार्क करूंगी दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए फिर आज का लेक्चर मैं वाइंड अप करती हूँ। आज मैंने लॉग टेबल देखना आपको अच्छे से समझा दिया है, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर में मैं एंटी लॉग देखना, एंटी लॉग टेबल देखना बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए फिर आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।